जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, गुरु जी के करिश्मे दिन प्रतिदिन संगतों के साथ देखे जाते हैं। किस तरीके से गुरु जी चमत्कार करते हैं, इससे ना आप वंचित हैं ना हम। संगत जी, इसी तरह से आज का प्यारा सा सत्संग तन्नू आंटी जी का है, जो उन्होंने हमारी ईमेल आईडी पर अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा है। क्या हुआ जब वो कार खाई में गिर गई और गुरु जी ने किस तरीके से लाइफ ब्लेस की, अनेकों बार लाइफ ब्लेस की। बहुत प्यारा सत्संग है। आइए ये चौंका देने वाला गुरु जी की महिमा का, करिश्मा का सत्संग सुनते हैं, शुक्राना करते हैं और इसे सात संगतों तक शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की बड़ाई करते करना चाहती हूँ और ऐसी कुछ चीज़ें जो शायद गुरुपा ने मुझे अभी याद दिलाई हैं वो बखान करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा दृष्टि जो मुझ पर मेरे जन्म से हुई है, शायद उसके पहले से हुई है, जो हमें नहीं पता होता है। हम कब से जुड़े रहते हैं गुरुपा से, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। पर अब जुड़ने के बाद मैं एक एक पल जब याद करती हूँ अपने जीवन की जो गुजर चुके हैं, तो मुझे समझ आता है कि गुरुपा ने मुझे किस मुसीबतों से निकाल के बाहर वो लाए हैं और अब मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ जो एक नॉर्मल लाइफ कह सकते हैं। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, पर जहाँ गुरु जी का साथ हो वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है। प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत वो देते हैं। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रहते हैं। हर पल वो ये फील करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलो, हिम्मत से, पेशेंस रखो। यही तो गुरु जी कहते हैं ना हमें। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट मुझे याद आया, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिनों से मैं सुन रही हूँ काफ़ी सत्संग ऐसे इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक में मेरे आता है, मैं फेसबुक में सुनती हूँ। फेसबुक में बहुत सारे ऐसे मैं सत्संग सुन रही हूँ दूसरी आंटियों का या अंकल का, जिसमें कुछ ऐसे घटनाएं वो बताते हैं जिसमें उनकी जीवन की रक्षा होती है। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे भी शायद ऐसा कुछ है जो कनेक्शन है जो गुरुजी ने मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी किया है। तो मुझे अचानक से आज सुबह एक सत्संग सुनते सुनते याद आया कि कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव पे थे अपने एक फ्रेंड के साथ। फ्रेंड ने इनफैक्ट वो ड्राइवर था और वो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, और वो कोई तीर्थ स्थल पे जा रहे थे। हमारे घर से वो तीर्थ स्थल अराउंड 6-7 घंटे की दूरी पर है। तो मोस्टली वो पहले गाड़ी लेके, वो हर महीने जाते हैं, तो वो गाड़ी लेके ही जाते थे पहले, हर महीने एक बार जाते थे, तो ड्राइव करके ही जाते थे वो बाई रोड। तो उस दिन वो ड्राइव कर रहे थे, और एक उनकी आदत थी कि वो जब ड्राइविंग करते थे ना लॉन्ग ड्राइव्स, वो रात को ही प्रेफर करते थे ताकि टाइम सेव हो, जो कि एक्चुअली बहुत डेंजरस है, क्योंकि रात की ड्राइविंग हर वक्त अच्छी नहीं होती है, और उस रोड पे स्पेशली नहीं होती है जहाँ वो जाते हैं। बट वो नहीं मानते थे। तो उस घटना के बाद खैर उन्होंने ड्राइव करना छोड़ दिया उस रास्ते पे, और बाई रोड जाना छोड़ दिया इनफैक्ट। अब वो ट्रेन से ही जाते हैं। तो हुआ ये कि कुछ अराउंड 7-8 साल पहले जब वो जा रहे थे, तो अचानक से उनकी गाड़ी एक पत्थर से टकराई, जो रास्ते पे एक छोटा सा पत्थर था, और चूंकि उनकी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में थी, तो वो गाड़ी पूरी सॉमरसॉल्ट की तरह गोल गोल घूम के खाई में जा गिरी। खाई भी एग्जैक्टली नहीं, वो कुछ रास्ते के साइड में नीचे की ओर जाके गिर गई, और उल्टी गिरी।
और उल्टी तो गिरी, और वो और ड्राइवर दोनों ही गुरुजी महाराज के कृपा से उनका कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ उल्टा लटक रहे थे गाड़ी में। उन्होंने बेल्ट खोला और रास्ते से वो बाहर आ गए। जब वहाँ रास्ते के पास जो जैसे कि कोई छोटी मोटी दुकानें होती है, वहाँ के लोग भागते भागते आए, उन्होंने इनको निकाला, बचाया। बट गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, इतनी भयानक एक्सीडेंट के बाद भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया गुरुजी ने। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। रात को इंसिडेंट हुआ तो सुबह उनके फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास। कोई और फ्रेंड है जो हमारे ही एरिया में रहते हैं आसपास। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। मेरी तो जान ही निकल गई, मैं इतना डर गई क्या है वो। लेकिन पता चला कि वो ठीक है। और किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था ये भी मुझे नहीं बताया उन्होंने फ़ोन में। वो तो बाद में जब मेरे हस्बैंड वापस आ गए, उसके बाद वो उनके फ्रेंड घर पे आए और मुझे बताया। और जब वो इंसिडेंट बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी बुरी तरह से जो एक्सीडेंट हुआ उनका, और गाड़ी जो टम्बल टॉसर की तरह गोल गोल घूमकर एक कोने में जाके गिर गई, रास्ते के कोने में, जंगल एरिया, वहाँ पे भी गुरुजी ने उनको बचाया। मतलब ये तो जीवन दान ही है, इसको और क्या बोलेंगे। जीवन दान, गुरुजी कृपा। अब समझ में आता है कि गुरुजी तो कब से जुड़े हुए हैं मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे अपनों से। तो क्या बोले संगत जी, मतलब गुरुजी की तो कृपा दृष्टि का बखान करते करते शायद हम थक जाएंगे। हम कभी कुछ बोल ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं पाएंगे। गुरुजी की कृपा इतनी है हम सबके ऊपर, हम संगतों के ऊपर, कि हमारे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि मैं किस तरह से गुरुजी का बखान करूं, उनकी कृपा दृष्टि का बखान करूं। ऐसे ही सिमिलरली एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ कि मैं कुछ साल, उससे भी पहले की बात है इनफैक्ट, कि मेरी फ्रेंड एक है जो सिलीगुड़ी बाहर रहती थी। तो वो हमारे सिटी में आ रही थी, तो उसको एयरपोर्ट में लेने जाना था। तो मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे और मैं उस वक्त ड्राइविंग नहीं जानती थी। तो मैं अपनी कार मैंने ली और एक ड्राइवर को हायर किया, हस्बैंड ने ही हायर करा के दिया। एंड मैं लेने गई क्योंकि उसकी एकदम छोटी न्यू बॉर्न बेबी थी, तो मुझे उसको पिक करना था। खैर उसको पिक किया एयरपोर्ट से। मैं, मेरी बड़ी बेटी जो उस वक्त बहुत छोटी थी, शायद वो 3 साल या 4 साल की होगी, 3 साल की होगी शायद वो। एंड मेरी जेठानी की बेटी भी उस वक्त थी, उससे 2-3 साल बड़ी। तो हम गाड़ी में, मैं और 2 छोटे बच्चे मेरे, और मेरी फ्रेंड और उसकी और भी छोटी बिटिया जो शायद 6 मंथ्स की थी उस वक्त। तो हम वापस घर आ रहे थे एयरपोर्ट से, और अचानक से ऑन द वे रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैं सामने बैठी थी ड्राइवर के पास। ड्राइवर की तरफ से गाड़ी पूरी पिचक गई, पूरी बॉडी अंदर घुस गई, क्योंकि उसी साइड से एक्सीडेंट हुआ था। एंड ट्रक से भिड़ी थी एक्चुअली गाड़ी, और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। खैर बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ, पीछे बैठी थी उनको भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा, मैं जाके वो जो मिरर होता है सामने वाला, उसमें जाके मैं भिड़ी, और पूरा मेरी आँख बच गई। मुझे फोरहेड में और मेरी आँखों के ऊपर कांच घुसा, एंड मुझे काफ़ी ब्लीडिंग हुई, पर मैं बच गई। तो ये कृपा दृष्टि थी प्रभु की, गुरुजी महाराज की, हमारे सदगुरु जी की, कि मेरे बच्चे भी बच गए, मैं भी बच गई। तो ये 2 मेजर एक्सीडेंट्स हमारी लाइफ में हुए हैं, और दोनों में ही गुरुजी महाराज ने हमें एकदम निकाल दिया है सही सलामत। उसके बाद तो छोटे मोटे बहुत कुछ हुए हैं, बच्चों के साथ मेरे हुए हैं। घर बैठे बैठे मेरी बड़ी बेटी ने अपना सर फोड़ लिया था, भागते भागते आ रही थी, खेलते खेलते, छोटी थी, और वो दीवार से भिड़ी और उसका फोरहेड पूरा खुल गया, भिड़ के पूरा। मतलब वो बहुत अजीब सा सीन था, मैं तो बेहोश हो गई थी, लेकिन वो बच गई। उसके बाद एक बार और, वो अभी कुछ साल पहले ही, अब तो काफ़ी बड़ी है वो, शी इज़ इन फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो कुछ साल, 2-4 साल पहले वो अपने रूम में थी, और विंडो के ग्लास पैन टूट के उसके पैर में घुस गया, एंड उसमें भी उसके स्टिचेस आए। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हमारी लाइफ में हुए हैं, और हर बार गुरुजी की कृपा से हम बच गए।
तो गुरुजी ने जो कृपा दृष्टि हम पर बनाई रखी है वो मतलब अतुलनीय है। हम नहीं बोल सकते, मतलब हम उसको ज़ाहिर ही नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनका शुक्राना करना चाहूँगी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड अंकल की, सबकी लाइफ को फिर से मतलब जीवन दान दिया है हमें आपने। तो इसके लिए कोटि कोटि नमन। हम कुछ भी नहीं हैं, हम इंसान अच्छे नहीं होते हैं, हम इंसान कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, हम बिल्कुल इम्परफेक्ट होते हैं। बट गुरुजी हमारे साथ जब हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो किसी भी हाल में पकड़ के रखते हैं। चाहे हम कुछ भी करें वो सब कुछ सहन करते हैं, फिर भी हंसते हंसते हमारे साथ रहते हैं। हम कुछ गलती करते हैं तो हमें ठीक करते हैं, वो रेक्टिफाई करते हैं, हमें मैसेजेस भेजते हैं, जितना हो सकता है सबके लिए, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं वो, ताकि हम गलत राह पे ना जाएं, हम गलत काम ना करें, हमसे कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे हमारे जीवन में आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मतलब वो हर राह में हमें गाइड करते हैं। तो हमें गुरुजी का हमेशा, गुरुजी पे पूरा विश्वास भी रखना चाहिए कि जब वो हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर कुछ गलत कभी हुआ भी, जो हमारे कर्म करते हैं जिससे, तो भी वो हमारा हाथ पकड़ के रखेंगे, हमेशा हमें रुलने नहीं देंगे। तो इस विश्वास के साथ मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी कि जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जो भी संगत जी सुन रही हैं या रहे हैं, उन सब की हमेशा रक्षा करना गुरुजी, उन सब पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखना, उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। वो जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हैं वो सब आप ठीक करना, उनको ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी और धन्यवाद करूँगी उन आंटी जी का भी जो ये सत्संग इतने प्यार से शेयर करती हैं। उनको ये जो सेवा मिली है ये बहुत पुण्य का काम है। मैं भी चाहती हूँ कभी कुछ मुझे भी ऐसी कोई सेवा मिले जो गुरुजी स्पेशली मुझे दे। आएगा वो दिन, ज़रूर आएगा, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारे अंग रहना, और हमारी भूल को, हमारे मिस्टेक्स को हमेशा माफ़ करते रहना गुरुजी। यूं ही मुस्कुराते रहना और हमें भी मुस्कुराने देना। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुबा।